वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो एंड प्रणाम। माय नेम इज सब्यसाची मित्तल। आज 7 जनवरी है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। किसान आंदोलन का बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा है, दिल्ली में आज किसान आंदोलन से चलते किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें वो एक रैली निकालने जा रहे हैं। एंड आई हैव अशोक धवले सर विद मी फ्रॉम ऑल इंडिया किसान सभा। एम आई ऑडिबल टू यू सर? यस यस यस। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर हाँ, यू। बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो किसान आंदोलन चला आ रहा है, इसमें ऑल इंडिया किसान सभा का क्या रोल है? हाउ हाउ मेनी ऑफ द फार्मर्स इन दिल्ली आर फ्रॉम ऑल इंडिया किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा इज अ पार्ट ऑफ द संयुक्त किसान मोर्चा। ये ओके 100 से ज्यादा किसान संगठन है जी। संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले। उसमें अखिल भारतीय किसान सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ओके और अखिल भारतीय किसान सभा इज द ओल्डेस्ट and the largest farmers organization in India, ओके having started in 1936, and ऑलराइट today we have got thousands of farmers at all the 5 borders of Delhi. दिल्ली ओके के पांचों बॉर्डर पर हमारे हजारों किसान ये वहां अखिल भारतीय किसान सभा से आए हैं, लेकिन उसके साथ में बाकी भी सभी किसान संगठनों ने अपनी पूरी ताकत इस आंदोलन में बहुत संयुक्त रूप से और एकता के साथ ये लगाई है। ग्रेट सर। अब मुझे एक बात और बताएंगे कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है श्री नरेंद्र तोमर से मिलने या फिर श्री अमित शाह से मिलने, सरकार के साथ जो वार्तालाप हो रही है, क्या इसमें ऑल इंडिया किसान सभा के लोग भी हैं, इस मोर्चे के लोग भी इसमें शामिल हैं? आर यू पार्ट ऑफ द सेम डेलीगेशन? यस वेरी मच। हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हनन मोल्ला जी ये लगातार इस डेलीगेशन में जा रहे हैं। ओके हमारे पंजाब के ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी मेजर सिंह पुन्नेवाल ये भी इस डेलीगेशन के साथ में लगातार जा रहे हैं। तो वी आर ओके वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस डेलीगेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ग्रेट, लवली, थैंक यू सो मच सर। अब मैं इसी से आगे बढ़ते हुए, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच पीपल हैव आल्सो सेंट टू मी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह से आंदोलन चला आ रहा है, क्या दूसरी जिस तरह से सरकार ने बताया कि भाई दिल्ली में हरियाणा पंजाब के किसान ज्यादा जुट रहे हैं, अनेक मंचों पे बात होती भी रही कि भाई दिल्ली से पंजाब हरियाणा नजदीक है तो किसानों का वहां पहुंच पाना आसान है। लेकिन इफ आई एम राइट, यू आर करेंटली इन बॉम्बे, सो डू यू थिंक मुंबई में, महाराष्ट्र में या देश के अन्य भागों में भी किसान इस आंदोलन से उतना ही जुड़ रहे हैं? क्या आपको उस तरह की कोई जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही सवाल आपने पूछा। देखिए, महाराष्ट्र से ही जो दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूरी पे है, जी हम सभी ने, अखिल भारतीय किसान सभा के महाराष्ट्र इकाई ने 1000 से ज्यादा किसान 21 दिसंबर को हम नासिक में सभी महाराष्ट्र से इकट्ठा हुए और 5 दिन व्हीकल जत्था लेकर हम खुद और हमारे सभी साथी ये किसान सभा के झंडे के नीचे हम लोग शाहजहांपुर बॉर्डर जो दिल्ली के पास है हाँ जी वहां तक हम जाके पहुंचे। तो ये पहली बार ये था कि जो इतना दूरी का राज्य है ओके उनसे भी, वहां से भी लोग 1000-1200 हमारे किसान 5 दिन का पूरा सफर करते हुए दिल्ली तक हम पहुंचे थे 25 दिसंबर को। 7-8 दिन वहां पे हमारे सभी किसान रहे और फिर बाद में वो लौट आए, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में भी हमें यह आंदोलन और तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ हालांकि पूरे देश भर से किसान आने का मुश्किल है, लेकिन अभी हमको ये पता चला कि जो हमारा सबसे दक्षिण साउथ सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ केरला, वहां से अभी करीबन 500 किसान अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 10 और 11 तारीख को बसेस लेके वहां केरल से निकलेंगे और वहां दिल्ली तक वो पहुंचेंगे। तो ऐसे अलग अलग जगह से, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट दिस एजिटेशन इज टेकिंग पार्ट ऑल ओवर द कंट्री। दिल्ली मैं में तो मैं उसी पे आने वाला था सर। उसी से मिलता जुलता मेरा प्रश्न है। जैसे आपने कहा पूरे देश में ये आंदोलन बढ़ रहा है, सो क्या हमें आने वाले समय में ऐसा कुछ दिखने वाला है कि जिस तरह का मोर्चा दिल्ली में आज खड़ा हो गया है, देश के अन्य राज्यों में उसी तरह के उग्र, उसी तरह के बड़े आंदोलन, उसी तरह का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिल सकता है? बिल्कुल एकदम सही आपने बताया। ये आंदोलन
से 26 नवंबर से जब ये शुरू हुआ दिल्ली का आंदोलन, तब से ये नेशनल आंदोलन रहा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को पूरे देश भर में प्रदर्शन, रैली, रास्ता रोको, चक्का जाम ये करने का ऐलान किया था। 26 नवंबर से लाखों किसान पूरे देश भर में इसमें जुड़े हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों में मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, कलकत्ता में 50,000 किसानों की रैली हो गई, पटना में 15-20 हजार किसानों की रैली हो गई, वहां दक्षिण में तंजावुर तमिलनाडु में वहां भी 15-20 हजार किसानों की रैली हो गई। और अलग अलग जगह में अभी कल परसों आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और तिरुपति में हजारों किसान उनके ट्रैक्टर के साथ वहां पर उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। यानी पूरे देश भर में, अभी वक्त कम होने की वजह से पूरे स्टेट्स का नाम मैं लेना जरा टाल रहा हूँ। The point is, all over the country, farmers are up in arms against the Modi government and against the corporates who are seen as being behind these enactment of these 3 anti-farmer farm laws. ये इसलिए आज पूरे देश के किसान ये आंदोलन में जुट रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। आपसे जानना चाहूंगा कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है 7 तारीख का, जब दिल्ली में किसानों ने ऐलान किया और ट्रैक्टर ट्रॉली निकलनी शुरू हो गई है, तो देश भर में भी क्या, जैसे आज आप मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, क्या देश के अन्य भागों में भी इसी से मिलता जुलता कोई आज का कार्यक्रम है आपका 7 तारीख का? हाँ, देखिए, मैं अभी पिछले महीना भर दिल्ली में था, कल ही मैं यहाँ आया महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के आंदोलन को एक जोरदार हमको चालना देनी थी। अभी पूरे देश के लिए आज 7 तारीख को अलग अलग जिलों में प्रदर्शन जरूर होंगे। दिल्ली में तो वो ट्रैक्टर मार्च निकला है, हजारों ट्रैक्टर वहां से निकले हैं, लाखों हमारे किसान उसके अंदर शरीक हुए हैं। लेकिन आगे के समय में जो 3 कॉल्स हमने दिए हैं, उसका पूरे देश भर में महाराष्ट्र के साथ हम उसको बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब करने वाले हैं। एक नंबर है, यानी 14 जनवरी को जो संक्रांत है या लोहरी जिसको हम कहते हैं, उस दिन ये तीनों किसान विरोधी बिल उनको जलाया जाएगा पूरे देश भर में। 14 जनवरी को वो सब जगह में होगा, दिल्ली में तो होगा ही, लेकिन पूरे जगह होगा। 18 जनवरी को वी हैव गिवन अ कॉल फॉर किसान महिला दिवस, यानी जो महिलाएं जो किसानी के अंदर सबसे बड़ा काम करती है, उनके लिए हमने 18 जनवरी को कॉल दिया है। तो महिला किसान भी पूरे देश भर में इसके अंदर बड़े पैमाने पर शरीक होंगी। ये एक है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, और उस दिन हमने ये कॉल दिया है कि सभी गवर्नर रेसिडेंस यानी राजभवन के ऊपर किसान पूरे देश भर के दे विल गैदर इन द स्टेट कैपिटल्स, और एक बहुत बड़ा महापड़ाव जैसे दिल्ली में है वो हमारे राजभवन के ऊपर, जैसे मुंबई है, जैसे कलकत्ता है, जैसे चेन्नई है, और अलग अलग जगह में ये गवर्नर रेसिडेंस के ऊपर जो आखिर में केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़े प्रदर्शन 23 जनवरी से शुरू होंगे। ठीक है, तो सर एक और बात इसी से मिलती जुलती है, जैसे आपने बताया कि पूरे आपका इवेंट्स है पूरे जनवरी का, आपने मुझे एक कार्यसूची बता दी, किसान अलग अलग भागों में क्या करने वाले हैं। तो ये जो आंदोलन है 18 जनवरी का या 23 जनवरी का, ये लोहड़ी का जो कार्यक्रम है, क्या इसमें सारे किसान यूनियन एक साथ चल रहे हैं या हर यूनियन का अपना अपना कार्यक्रम है? नहीं, सब साथ में चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से तालमेल करके वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी का कार्यक्रम मैं आपको बोलने को बहुत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है, गणतंत्र दिन जो है, उस दिन हमने तय किया कि दिल्ली में हमारे जो लाखों किसान वहां इकट्ठा हुए मार्च करेंगे अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ 26 जनवरी। और किसान परेड जो ऑफिशियल परेड है, उसके बाद में किसान परेड ये दिल्ली तक ये सब लोग आएंगे। हर राज्य के राजधानी में और हर जिले में भी 26 जनवरी को जबरदस्त किसान परेड ऑन रिपब्लिक डे, बिकॉज रिपब्लिक, इट इज आवर रिपब्लिक, हमारा गणतंत्र है और हमें पूरा अधिकार है
कि उस दिन लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में 26 जनवरी को आप देखेंगे कि किसान रास्ते पर, न सिर्फ दिल्ली में लेकिन पूरे देश भर में 26 जनवरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन दिस स्ट्रगल।